हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे होममेड कैरेट ऑयल। है ना। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। इसे हमने उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर बनाया है जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसे बनाने के बाद हम रूम टेम्परेचर पर इसे 1 ईयर तक आराम से रख सकते हैं। है ना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरह के फ्रेश कैरेट यानी कि गाजर की ज़रूरत होती है ना। गाजर जो होता है विटामिन ए, विटामिन की, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मिनरल्स से भरपूर होता है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये हमारी स्किन को तरोताज़ा रखता है, साथ ही साथ ये हमारी स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइंस को भगाता है और हमारी त्वचा को गोरा करता है ना। यहाँ हमने एक गाजर लिया है और 1 से 2 गाजर लेना है और उसे हमें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस तरह से पील ऑफ करना है, यानी कि छीलना है। छीलने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें इसे इस तरह से ग्रेटर में अच्छी तरह से इसकी ग्रेटिंग करना है। इस तरह से देखिए बहुत ही आराम से इसके ऐसे इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद हमें अब क्या करना है कि हमें लेना है एक ये इस तरह का हम मोटे तले का एक फ्राइंग पैन लेंगे। है ना। इस तरह की कढ़ाई ले सकते हैं। अब हमें उसमें डालना है ऑलिव ऑयल। यहाँ हमने 200 ml ऑलिव ऑयल का यूज़ किया हुआ है ना। इसे धीमी आंच पर ही रखना है। आंच को बिल्कुल भी हमें तेज़ नहीं करना है। जो भी करना है सारा प्रोसेस हम कम आंच पर ही करेंगे। ऑलिव ऑयल जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें विटामिन ए और डी पाया जाता है। ये हमारे एजिंग में होने वाले प्रोसेस को डिले करता है, यानी कि धीमा करता है। साथ ही साथ हमारे स्किन पर अगर रिंकल्स हो, फाइन लाइन्स हो, उसे भी दूर करता है और हमारी स्किन को एक सॉफ्ट और स्मूथ लुक देता है। साथ ही हमारी स्किन को ये गोरा भी करता है ना। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने जो ग्रेटिंग करके जो रखा था गाजर, उसे इस फ्राइंग पैन में डाल देना है और जो भी प्रोसेस करना है हमें धीमी आंच पर ही करना है ना। जब ये आंच पर पड़ा रहा तब इस वक्त हमें इसे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसे चलाते रहना है। धीरे 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 इस तरह से चलाने के बाद इसका इस तरह का कलर हो जाएगा तो हम आँच को खत्म बंद कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे हमें स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है। ये देखिए हमने छान लिए है और छानने के बाद ये इस तरह से हमारा कैरोट ऑयल अभी बन गया है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें विटामिन ई का 1 कैप्सूल। है ना। विटामिन ई जो होता है वो उसमें विटामिन ई ऑयल जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई ऑयल जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही कारआमद होता है। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, मॉइस्चराइज करता है, प्रीमेच्योर को रिजर्व करता है। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। साथ ही साथ ये हमारी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाता है, कलर को भी गोरा कर देता है ना। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको दोनों को अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हमें क्या करना है कि हमें लेना है इस तरह से एक कांच का कंटेनर। हमें ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर प्लास्टिक का कंटेनर नहीं लेंगे, हमें कांच का कंटेनर लेना है और हमने जो कैरोट ऑयल बनकर तैयार किया है उसे इसमें ट्रांसफ़र कर देना है ना। धीरे धीरे हमने ट्रांसफ़र कर लिया है और ये देखिए हमारा कैरोट ऑयल कितना अच्छे से और शानदार तरीके से बनकर तैयार हो गया है ना। चलिए अब देखते हैं हम इसे कि तैयार होने के बाद ये हमारे स्किन पे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी स्किन के लिए ये कैसा है। ये देखिए बहुत ही आराम से एब्जॉर्ब हो जा रहा है, एकदम बहुत ही शाइनी लुक दे रहा है और देखने में भी कितना शानदार दिखाई देता है ना। जितना शानदार ये दिखाई दे रहा है इसके फ़ायदे भी अनेकों अनेकों हैं। इसको हमें हफ्ते में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के बाद इसे चेहरे से अच्छी तरह से मसाज करना है और फिर उसे ऐसे ही छोड़ देना है। अगर नाइट में कर रहे हैं तो हम इसे मॉर्निंग में फिर अपना चेहरा पानी से धो सकते हैं। है ना। ये जो कैरोट का ऑयल होता है हमारी स्किन के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो उसे ख़त्म कर देगा, रिंकल्स, फाइन लाइंस को दूर करता है, वाइट हेड और ब्लैक हेड्स को भी ख़त्म करता है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से भी ये हमें बचाता है ना। तो फिर आप भी अपना होममेड कैरोट ऑयल बनाइए और अपने अनुभव शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।